हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी का जो काव्य खंड है उसका जो पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस कविता का पूरा अर्थ हम आपको पढ़ाएंगे। अगर कविता का अर्थ आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे उसे भी आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा और जितना सब्जेक्टिव आएगा वो भी आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो क्लास को एकदम आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए आपका जो हिंदी है ना, इसका 3 पार्ट है, ठीक है ना। ये 3 भाग है, 10वां का जो हिंदी है वो 3 भाग है। पहला है, आपको याद रखना है, गद खंड गोधुली में, ठीक है ना, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा 20 के दांत, ये 12 चैप्टर है गद खंड में। फिर उसी किताब में आपको याद रखना है काव्य खंड में, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, काव्य खंड में भी 12 गो चैप्टर है, लेकिन ये कविता है। फिर एक दूसरा आपके पास यहाँ पे बुक आता है वर्णिका, उसमें 5 चैप्टर है और वो कहानी है। यानी टोटल जो क्वेश्चन है ना 12 12 24 और 5 कितना हो गया, 29 चैप्टर है। तो आज हम लोग यहाँ पे काव्य खंड, यानी इसे कविता भी आप लोग बोल सकते हैं, कविता का जो पहला चैप्टर काव्य खंड का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये जो कविता है जिसके लेखक कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है गुरु नानक देव। ये कविता का पूरा अर्थ हम आपको बताएंगे। क्लास आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बाबू सब्सक्राइब का ये बटन है, इसको आपको दबाना है। जैसे ही सब्सक्राइब के बटन दबाइएगा यहाँ पे घंटी आ जाएगा, फिर आपको घंटी को दबाना है यहाँ पे, और घंटी जब दबेगा तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको ऑल पे दबा लेना है। ऑल पे दबाइएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ऑल पे दबाने का फायदा है कि जब भी हम यहाँ पे क्लास कराएंगे तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग क्लास में जुड़ जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग घंटी जरूर बजाइए। चलिए क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कक्षा 10वीं में ना चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कवि परिचय जानना है। देखिएगा आपके पास अगर हिंदी का बुक है तो आप लोग खोल के बैठ जाइए सामने। आप लोग देखिए कविता शुरू होने से पहले यहां पे आपको कवि परिचय दिखाई देगा, ठीक है। तो इस कवि परिचय से ही बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, तो गुरु नानक देव हैं। अब गुरु नानक देव जी के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि गुरु नानक देव जी कौन है, ठीक है ना, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कवि परिचय में। तो सिख धर्म के प्रवर्तक यानी सिख धर्म के संस्थापक प्रथम गुरु नानक का जन्म ग्राम तलवंडी जिला लाहौर पाकिस्तान में 14 अप्रैल 1969 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला यहां पे देखिए कि जो गुरु नानक देव हैं ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक यानी सिख धर्म के संस्थापक है। सिख धर्म इन्होंने ही शुरू किया था। सिख आप लोग जानते हैं ना, जो लोग पंजाबी हैं बोलते हैं ये पंजाबी है, पंजाबी यानी वो सिख धर्म के, आपको याद रखना है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव हैं। और ये प्रथम गुरु हैं। प्रथम गुरु यानी पहले गुरु हैं। गुरु का मतलब यहां पे भगवान, ये पहले भगवान हैं, आपको याद रखना है सिख धर्म के। तो प्रथम गुरु नानक का जन्म ग्राम तलवंडी, इनका जो गुरु नानक जी हैं जो उन्होंने सिख धर्म का स्थापना किए और ये सिखों के पहले गुरु हैं। और आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गुरु नानक जी हैं इनका जन्म किस गांव में हुआ था, तो इनका गांव का नाम था तलवंडी। इनका गांव का नाम क्या था बाबू, तलवंडी। तलवंडी में इनका क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। और कौन सा जिला था, लाहौर। लाहौर यानी जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है ना, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, एक ही में था, तो ये भारत का ही अंग था उस टाइम, ठीक है। तो जो गुरु नानक जी हैं जो सिख धर्म के संस्थापक है, सिख धर्म का स्थापना किए, और जो गुरु नानक जी हैं वो सिखों के पहले गुरु हैं। इनका जन्म बाबू कहां पे हुआ था, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो तलवंडी गांव में हुआ था। और कहां पे, लाहौर पाकिस्तान में। और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ, तो आपको याद है 14 अप्रैल 1469। आपको याद है 14 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से
सिखों का महान तीर्थ स्थल माना जाता है। और जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ, होता है ना कि मान लीजिए आपका जन्म किसी गांव में हुआ, और उस गांव में जहां पे आपका जन्म हुआ, मतलब जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ उस स्थान का एक नाम। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो सिखों के सॉरी जो प्रथम गुरु हैं, पहले गुरु, इनका जन्म हुआ था लाहौर के तलवंडी नामक गांव में, ठीक है। और जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, जिस जगह पे इनका जन्म हुआ था, उस जगह का नाम है, आपको याद है, ननकाना साहब। उस जगह को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो सिखों का महान तीर्थ स्थल, यानी यहां पे ये लोग जाते हैं मतलब पूजा पाठ करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, माथा टेकने के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सिखों के पहले गुरु कौन है, पहले भगवान कौन है, तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी। क्वेश्चन आएगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक जी हैं, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुरु नानक जी का जन्म कहां पे हुआ, तो गुरु नानक जी का जो जन्म है ना, किस गांव में हुआ, तलवंडी गांव में। कहां पे है तलवंडी, तो लाहौर पाकिस्तान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल आपको याद रखना है 1969 में हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और गुरु नानक जी का जन्म जिस स्थान पे हुआ था, उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। और ननकाना साहब जो सिख धर्म के लोग हैं, उनके लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां पे जाके माथा टेकते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि जो गुरु नानक जी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है, कालूचंद खत्री, और माता तृप्ता, यानी इनके माता जी का नाम क्या है, तृप्ता है, और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ देगा कि गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या है, तो गुरु नानक के पिताजी का नाम है कालूचंद खत्री। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक जी के माता जी का नाम क्या है, तो तृप्ता। और आपको याद रखना है, अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि गुरु नानक जी के पत्नी का क्या नाम है, तो सुलक्षणी, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, गुरु नानक जी। जो गुरु नानक जी हैं वो सिखों के पहले गुरु हैं। गुरु नानक जी का जन्म कहां पे हुआ, किस गांव में हुआ, तलवंडी गांव में। तलवंडी गांव कहां पे है, तो लाहौर पाकिस्तान में। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1469 में। फिर क्वेश्चन आएगा कि गुरु नानक जी का जन्म जिस स्थान पे हुआ, उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ननकाना साहब के नाम से। सिखों के जो ननकाना साहब है, ये सिखों का पवित्र धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल भी आप लोग बोल सकते हैं। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, तो कालूचंद खत्री। गुरु नानक जी के माता जी का नाम क्या है, तो तृप्ता। अगला क्वेश्चन आएगा गुरु नानक जी के पत्नी का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है, सुलक्षणी। ये सब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, ये सब आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध किए, यानी जो गुरु नानक जी है ना, वर्ण श्रम, पहले था ना कि काम के आधार पे लोगों को बांट दिया गया, ठीक है ना। यानी जो छोटे छोटे काम करते थे, खराब खराब, उन्हें शूद्र, जो सामान बेचते थे वो बनिया कहलाते थे, जो लड़ाई लड़ते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, जो पूजा पाठ करते थे वो पंडित लोग कहलाते थे। लेकिन ये क्या किए कि ये वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध करते हैं, ठीक है ना। जो गुरु नानक जी हैं वो क्या किए, जो कामों के आधार पे जो बनाया गया है वर्ण, ठीक है ना, उसका विरोध किए। और कर्म कांड, यानी जो लोग कर्म पे भरोसा करते हैं उनका ये विरोध किए। गुरु का महत्व और राम के नाम के जप की गरिमा को दर्शाया। ये क्या किए, गुरु का महत्व, गुरु का मतलब हुआ यहाँ पे भगवान, भगवान का महत्व और राम नाम के जप की गरिमा बताया, ठीक है ना। यानी कोई लोग होता है ना जो बड़ा बड़ा दाढ़ी रख लेता है, मुछ रख लेता है, ठीक है ना, जटा बांध लेता है, ठीक है ना, चंदन लगा लेता है भेष पे, भगवा धारण कर लेता है, लेकिन वो एक टाइम का पूजा नहीं करता है, ठीक है ना। तो वैसे लोगों से ये नफरत करते थे, आपको याद रखना है। ये बोलते थे कि पूजा पाठ करिए तो किसी को पता ना चले, ठीक है ना, बस आपके और भगवान के बीच में होना चाहिए, आपको बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप बड़ा बड़ा जटा रख लीजिए, भगवा धारण कर लीजिए, ठीक है ना, और कमंडल ले लीजिए, ठीक है ना, बहुत सारा चीज जो करते हैं बाहरी दिखावा करने के लिए, तो ये बाहरी दिखावा को क्या करते थे, गलत मानते थे।
यहाँ पे नाम, और ये क्या किए कि जो भगवान का महत्व है वो समझिए। इनका साफ साफ कहना था कि जो भगवान उपदेश दिए हैं, जो जो बोले हैं वो करिए, ठीक है ना। और राम नाम का जप करते रहिए, राम नाम का जप करिएगा तो जिंदगी पार लग जाएगा, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान के धार्मिक एकता पर बल दिया, और ये क्या किए, हिंदू मुसलमान में पहले बहुत ज्यादा झगड़ा होते रहते थे, तो अभी भी होते हैं, ठीक है ना। तो हिंदू मुसलमान के धार्मिक एकता पर बल दिए, दोनों को मिलाने का कोशिश किए, ठीक है। गुरु नानक मक्का मदीना का भी यात्रा किए थे, और जो गुरु नानक जी हैं वो मक्का मदीना का भी यात्रा किए थे, जो मुस्लिम धर्म का एक पवित्र धर्म स्थल है, आपको याद है, मक्का और मदीना, ठीक है। तो गुरु नानक जी जो हैं वो मक्का मदीना का भी यात्रा किए थे। मुगल सम्राट बाबर ने अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया था, और जो मुगल सम्राट बाबर थे वो इनको अपने दरबार में बहुत सम्मान दिए थे, ये आपको याद है। मतलब सम्मान का मतलब इज्जत, बहुत सारा इज्जत भी दिए थे। यहां से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि गुरु नानक जी किसका विरोध करते हैं, तो बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा का वो विरोध करते हैं, कर्म कांड का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गुरु नानक किसके नाम का जप का वर्णन किया, तो गुरु नानक बाबू किसे बोले किसका नाम जप करना चाहिए, तो राम नाम का जप करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, किसने हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया, तो किसने हिंदू मुसलमान धार्मिक एकता पर बल दिया, तो गुरु नानक जी दिए। क्वेश्चन आएगा कि मक्का मदीना का भी यात्रा किसने किया, तो गुरु नानक जी जो है वो मक्का मदीना का भी यात्रा की है, आपको याद रखना है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक जी को अपने दरबार में बहुत सम्मान दिए, या कौन सा मुगल सम्राट है जिससे जो गुरु नानक जी हैं उनका भेंट हुआ, तो आपको याद रखना है बाबर। ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए 1539 ईस्वी में वाहे गुरु का स्मरण करते हुए इनका प्राण निकल गए थे, ठीक है ना। वाहे गुरु का स्मरण करते हुए, यानी ये वाहे गुरु बोलते हुए इनका जो प्राण है ना बाबू निकल गया, ठीक है। और कब इनका प्राण निकल गया, तो आपको याद रखना है 1539 में इनका प्राण निकल गया, इनका मृत्यु हो गया। तो बोर्ड एग्जाम में यहां पे दो क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ, तो गुरु नानक जी का मृत्यु हुआ 1539 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुरु नानक जी की मृत्यु क्या बोलते हुए हुआ, तो गुरु नानक जी का मृत्यु क्या बोलते हुए बाबू हुआ, तो वाहे गुरु बोलते हुए गुरु नानक जी का मृत्यु हो गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1604 ईस्वी में, ये डेट आपको याद रखना है, 1604 ईस्वी में सिखों के जो पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव, इनके उपदेशों का संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहब नाम रखे। यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1604 ईस्वी में जब इनका मृत्यु हो गया, तो जो सिखों के पांचवें गुरु हुए 1604 में, तो 1604 में जो सिखों के पांचवें गुरु हुए अर्जुन देव, ठीक है ना। क्या किए कि इनके उपदेशों को, यानी जो भी ये बात बोले थे, कौन, तो सिखों के पहले गुरु जो गुरु नानक जी थे, वो जो भी अच्छा बात उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को ये मतलब कहीं कहीं पे लिख के रखा था, उसको सबको संग्रहित किए और एक किताब बनाए। उसका नाम क्या रखे बाबू, गुरु ग्रंथ साहब रखे, ये आपको याद रखना है। और जो गुरु ग्रंथ साहब किताब है, जो सिख संप्रदायों के लिए पवित्र और पूजनीय ग्रंथ हुआ, और जो सिख संप्रदाय के लिए आगे चल के बाबू क्या हुआ, एक पवित्र और पूजनीय ग्रंथ हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन आएगा कि गुरु नानक जी का मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ, गुरु नानक जी के मृत्यु क्या कहते हुए हुआ, वाहे गुरु कहते हुए हुआ, ठीक है ना। और सिखों के पांचवें गुरु कौन है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि सिखों के पांचवें गुरु कौन है, तो गुरु अर्जुन देव हैं। क्वेश्चन आएगा कि गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया, तो गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह बाबू किसने किया, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया, आपको याद रखना है, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहब क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा कि सिख संप्रदाय के लिए पवित्र और पूजनीय ग्रंथ कौन सा है, तो सिख संप्रदाय के लिए पवित्र और पूजनीय ग्रंथ कौन सा है, तो गुरु ग्रंथ साहब है, इसे आपको याद रखना है। और गुरु ग्रंथ साहब क्या है बाबू, तो गुरु नानक जी के जो उपदेश हैं उसी को संग्रहित किया गया। और गुरु नानक जी के उपदेश को किसने संग्रहित किया, किसने इकट्ठा किया बाबू, तो सिखों के जो पांचवें गुरु हैं कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव। जो पांचवें गुरु हैं वही क्या किए, संग्रहित करके एक किताब बनाए और उसका नाम रखे गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों के एक पवित्र ग्रंथ है, आपको याद रखना है। गुरु नानक जी की रचनाएं, गुरु नानक जी की जो
चार यहाँ पे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ना, वो आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। पूछ देगा जप्पू जी किसने लिखा है, तो जप्पू जी बाबू किसने लिखा है, गुरु नानक जी ने लिखा है। आशा दीवार किसने लिखा है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि आशा दीवार किसने लिखा है, तो आशा दीवार भी आपको याद रखना है, गुरु नानक जी ने लिखा है। रही रास किसने लिखा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि रही रास किसने लिखा है, तो रही रास भी बाबू किसने लिखा है, तो गुरु नानक जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा सोहिला किसने लिखा है, तो सोहिला बाबू किसने लिखा है, तो सोहिला भी आपको याद रखना है, गुरु नानक जी ने लिखा है। तो ये सारे के सारे बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि जप्पू जी किसने लिखा है, गुरु नानक जी। आशा दीवार किसने लिखा है, गुरु नानक जी। रही रास किसने लिखा है, गुरु नानक जी। सोहिला किसने लिखा है, गुरु नानक जी। तो ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये आपको कवि परिचय के बारे में समझ में आया। आगे देखिए यहाँ पे पद परिचय। पद परिचय में क्या है, प्रथम पद में कवि ने बताया कि राम नाम के जपने से ही जन्म सफल होता है, राम नाम के जप करने से ही मनुष्य सच्चे अस्थाई शांति को प्राप्त कर दुखमय जीवन सागर से पार उतर सकता है, ठीक है ना। यानी प्रथम श्लोक में बताया है राम नाम के जप के बारे में, ठीक है ना। जो इन्होंने दो श्लोक लिखा है, पहला जो श्लोक है इस कविता में वो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये पहला श्लोक है। दूसरा जो श्लोक है इस कविता में, जो नर दुख को दुख नहीं माने, ठीक है ना। ये दो श्लोक लिखे हैं, ये पहला श्लोक है और ये दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक में इन्होंने राम नाम के जप पर बल दिया है, ठीक है ना। पहला श्लोक में ये बताए हैं कि राम नाम के जप करने से क्या होगा, तो यहां पे लिखे हैं कि अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो आपका जीवन जो है, जन्म जो है वो सफल हो जाता है। राम नाम का अगर आप जप करते हैं तो सच्चा मनुष्य कहलाएंगे, आपका जो दुख है वो आप लोग दुखों से पार कर सकते हैं, ठीक है ना। जो दुखमय जीवन है, दुख को आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, खुशहाली बीतेगा, ये सब बताए हैं पहले में। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के बल दिया गया है, राम नाम पर बल दिया गया है। तो आपको याद रखना है राम नाम के जप पर किस पद में बल दिया गया है, तो पहला पद में आपको याद रखना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये पहला पद है ना। पहले पद में राम नाम के जप पर बल दिया गया कि आपको राम नाम का जप करना चाहिए। राम नाम का अगर आप जप करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप एक सफल व्यक्ति हो जाइएगा, ठीक है। आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा, हमेशा हंसी रहेगा, मतलब एकदम मतलब खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन, ये पहला में। द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इनका जो दूसरा श्लोक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। द्वितीय पद के माध्यम से गुरु नानक ने मनुष्य को दुख और सुख में एक समान रहने की बात की है तथा अंतःकरण शुद्धता पर बल दिया है। अभी यहां पे बाबू लिखा गया है कि जो दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसमें क्या बोले हैं जो गुरु नानक जी हैं, वो बोलते हैं मनुष्यों को दुख आए आपके जीवन में या सुख आए, आपको एक समान रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है तो दुखों से आप घबराइए नहीं, उसका सामना करिए। अगर आपके जीवन में सुख आ रहा है तो ज्यादा आप उतावला मत हो जाइए, ज्यादा आप घमंडी न हो जाइए, ठीक है ना। उस सुख और दुख में एक समान रहने की ये बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है। तो बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है कि किस पद में राम नाम पे बल दिया गया है गुरु नानक जी का, तो आपको याद रखना है पहले पद में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। किस पद में मनुष्य को दुख और सुख में एक समान रहने की बात की गई है, तो द्वितीय पद में जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के लेखक कौन है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद कौन लिखे हैं, तो गुरु नानक जी लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसने लिखा है, तो ये दोनों तो गुरु नानक जी लिखे हैं। पहला पद कविता में पहला पद है और दूसरा पद है, और यही दोनों पद को हमको क्या करना है, आपको पढ़ाना है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के लिखा गुरु नानक जी, और जो नर दुख में दुख नहीं माने ये भी पद किसने लिखा है, गुरु नानक जी ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। तो पहला पद का हम लोग अर्थ जानते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका सरलार्थ हम लोग जानते हैं कि इस पद जो लिखे हैं दोहा, इसका अर्थ क्या है। तो आप लोग जानिए, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना ही बेकार है। अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं और इस संसार में आपका जन्म हो जाता है तो आपका जन्म ही बेकार है। जान लीजिए यहां पे राम नाम का कितना बड़ा महत्व है। यहां पे आपसे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति राम का नाम लिए बिना इस जग में जन्म लेता है उसका जन्म ही सीधे क्या है, बेकार है। जो व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता, वही हरि नाम यानी राम का नाम नहीं लेता है, उसका किया गया भोजन विष के समान है, ठीक है ना। यानी जो व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेता है, राम नाम नहीं लेता है, उसका जो भोजन करता है, भोजन
भोजन करने से पहले अगर राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जो भोजन है वो विष के समान हो जाएगा, जहर के समान हो जाएगा, उसकी बोली विष के समान हो जाती है। और जो लोग राम नाम नहीं लेते हैं, राम नाम नहीं लेते हैं बोलने से पहले, तो बोलने से पहले अगर आप लोग राम का नाम नहीं लीजिएगा तो आपकी जो वाणी है यानी आपकी जो बोली है वो विष के समान हो जाएगा। वही लिखा गया है, उसकी बोली जो है विष के समान हो जाती है। जो ईश्वर का नाम नहीं लेता है उसका जीवन निष्फल हो जाता है, यानी बिना फल का हो जाता है। यानी जो ईश्वर यानी भगवान का नाम नहीं लेता है, राम का नाम नहीं लेता है, उसका जो जीवन है ना निष्फल हो जाएगा। आप कितना भी कर्म करिए, कितना भी मेहनत करिए, आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कर्म कर रहे हैं आपको फल भी मिले तो आपको भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा। वही यहां पे लिखा गया है कि जो ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं उसका जो जीवन है निष्फल हो जाता है, यानी बिना फल का हो जाता है। तथा बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यानी बुद्धि भी क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भी छोटा हो जाता है। पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म आदि सब निष्फल हो जाते हैं। और जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं और धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, पुस्तक का पाठ करना यानी धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं या संध्या कर्म कांड करते हैं, संध्या के यानी शाम के सांझ के समय में जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। कितना भी आप पूजा पाठ कर लीजिए शाम के समय में, कितना भी आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लीजिए, पाठ का बखान कर लीजिए, कितना भी व्याकरण का बखान कर लीजिए, आपको थोड़ा सा भी फायदा नहीं होगा अगर आप लोग राम का नाम नहीं लेते हैं। यहां पर देखिए, गुरु उपदेश के अनुकरण के बिना मानव की मुक्ति नहीं मिलती। गुरु उपदेश का मतलब हुआ बाबू, गुरु यानी भगवान। भगवान जो जो उपदेश दिए हैं अगर उसका आप पालन नहीं करते हैं तो आपकी जो प्राण है ना इसकी मुक्ति नहीं मिलेगी, यहीं पे भटकते रहेगा। वही लिखा गया है, गुरु उपदेश यानी भगवान के अनुकरण के बिना, अगर भगवान ने जो भी उपदेश दिए हैं अगर उसका आप लोग पालन नहीं करते हैं तो आपके प्राणों की मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। तथा राम नाम के जप के बिना प्राण को इस मोहयुक्त संसार रूपी जाल में उलझकर मर जाता है। और जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं वो क्या होता है बाबू, ये जो जीवन है ना जाल रूपी है, मोह माया जीवन है, इसी मोह माया में बाबू उलझते जाता है, उलझते जाता है, उलझते जाता है और फंस के मर जाता है एक दिन। अगर वो राम का नाम लेता तो इस संसार रूपी जाल से वो क्या होता, बाहर निकल जाता। ठीक है। और उसको क्या होता है, प्राणों की मुक्ति मिल जाती। ठीक है। दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना, तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाता है अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अगर आप दंड कमंडल धारण करते हैं यानी जो भिक्षा मांगने के लिए जो साधु जो होते हैं इतना बड़ा कटोरा ले लेते हैं, एगो लाठी ले लेते हैं, वो धारण कर लीजिए। आप शिखा बढ़ा लीजिए। ठीक है ना। शिखा यानी जो आपका जटा है वो आप बढ़ा लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, धोती पहन लीजिए, तीर्थ भ्रमण करने चले जाइए, वो सब आपका बेकार है अगर आप लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अगर आप जनेऊ पहन लेते हैं, आप दाढ़ी बना लेते हैं, आप तिलक धारण कर लेते हैं, ठीक है ना, शिखा सूत पहन लेते हैं, ठीक है ना, शिखा बढ़ा लेते हैं, दंड कमंडल धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, भ्रमण करने तीर्थ भ्रमण पे चले जाते हैं, ये सब आपका बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा अगर आप लोग राम का नाम नहीं लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यदि व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता तो राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलता है। यहां पे लिखा गया है कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, राम नाम का जप नहीं करता है, राम राम बार बार नहीं बोलता है, उसका जो जीवन है ना शांति भी, उसके जीवन में बाबू शांति भी नहीं मिलता, हमेशा बेचैन रहेगा, हमेशा एक टेंशन में से निकला तो दूसरा टेंशन उसको घेर लेगा, तीसरा टेंशन में से निकला चौथा टेंशन उसके सामने हाजिर है, वो फंसते चला जाएगा। तथा जो हरि नाम का स्मरण करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हरि यानी जो मतलब जो हरि का नाम लेता है, यानी जो भगवान राम का नाम लेता है, जो भगवान का नाम लेता है उसका जो बेड़ा है ना वो पार हो जाता है। यहाँ पे संसार में भी ठीक रहता है और उसके प्राणों की मुक्ति भी मिल जाती है। किसकी? जो हरि का नाम लेता है, जो राम का नाम लेता है। जटा धारण करना, भस्म लगाना, दिगंबर हो जाना सब बेकार है हरि नाम के बिना। अगर आप हरि का नाम नहीं लेते हैं, आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं, आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आप जटा धारण कर लीजिए, भस्म लगा लीजिए, दिगंबर हो जाइए यानी सन्यासी हो जाइए, ये सब बेकार है अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल स्थल में हैं उन्हीं के कृपा से जीवित हैं। इस पृथ्वी पे जितना भी लोग हैं जो जल में हैं, वन में हैं,
धरती पे है वो सब लोग किसकी कृपा पे जिंदा है बाबू? तो भगवान की कृपा पे ही जिंदा है। इसीलिए जिस भगवान ने आपको बनाया उनका नाम आपको लेना चाहिए, ठीक है। जिसने गुरु यानी भगवान का उपदेश को ग्रहण कर लिया, मानो वही हरि भक्त का रस पान किया। और जिसने गुरु यानी भगवान, जिसने गुरु का उपदेश ग्रहण किया यानी जिसने भगवान का उपदेश ग्रहण किया, वही हरि भक्त का रसपान कर लिया। यानी वही क्या किया बाबू? जो भगवान हरि हैं, यानी जो आप लोग बोल सकते हैं हरि यानी भगवान, जो भगवान के भक्ति का रसपान कर लिया। यानी जो भी लोग जो भगवान बोल के चले गए कि मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए, जो जो उपदेश दे के गए हैं, उस उपदेश पे अगर आप लोग पालन कर लीजिएगा, वही क्या है बाबू? सच्चा भक्ति है, वही सब चीजें। आपको एक्स्ट्रा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे चलिए, अब पहला श्लोक का तो आप लोग अर्थ जान गए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब इनका दूसरा जो श्लोक है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है, सुख स्नेह भय से जिसको जो प्रभावित नहीं करता है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा गया है कि जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे ही दुख आया उनका मुंह लटक जाएगा, वो हमेशा रोते रहेंगे, उससे निपटने का कोई साधन नहीं सोचते कि इस दुख से बाहर कैसे निकला जाए। वो बस रोते रहते हैं कि मुझे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। बाबू उससे निकलने का आप कोशिश करिए। वही यहां पे लिखा गया है, जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता, उस पे कितना भी दुख आ जाए, उस दुख को हरा के वो आगे निकल जाएगा। सुख स्नेह और भय जिसे प्रभावित नहीं करता। अगर उसके जीवन में खुशी आ जाए, खुशी आएगा तो बौराएगा नहीं, उतावला नहीं होगा, किसी को आंखें नहीं दिखाएगा। यानी सुख में भी एक समान, दुख में भी एक समान रहेगा, ठीक है। जो दूसरे के धन को माटी मानता हो, जो दूसरे को धन को माटी मानेगा, यानी जमीन पे सोना गिरा है, सोना को माटी के समान समझेगा। यानी दूसरों का जो धन है उसे नहीं छुराएगा, नहीं छुएगा। वही लिखा गया है, जो दूसरे के धन को माटी मानता है, जिससे निंदा प्रशंसा लोभ मोह अभिमान प्रभावित नहीं करता है। जिसको मतलब निंदा यानी बुराई से कोई मतलब नहीं है, जिससे प्रशंसा यानी बड़ाई, जिससे को मतलब बड़ाई भी करिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बुराई भी करिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको लोभ मोह, किसी लोभ में वो पड़ता नहीं है, उसके पास मोह है नहीं, जिसको प्रभावित नहीं करता, जिससे हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता, जो अपना जो मान अपमान नहीं समझता है, जो मन में आशा तृष्णा आदि सब कुछ त्याग देता है, जो इस सांसारिक मोह माया से मुक्त रहता है, जिसको काम क्रोध स्पर्श नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। यानी यहां पे बोला गया है कि जो व्यक्ति जिसे मतलब जो दूसरे के धन को माटी समझता है, माटी का मतलब अगर सोना भी गिरा रहे दूसरे का तो नहीं छुएगा, ठीक है ना। जिससे निंदा बुराई प्रशंसा बड़ाई लोभ मोह जिसे छूता भी नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो इस दुनिया का सब चीज त्याग चुका है, जो सच्चा व्यक्ति है, बस वो राम नाम ले रहा है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। यहां पे आपको पता होना चाहिए। जो दूसरे के धन को माटी समझता है, जिसपे जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में उतावला नहीं होता है, दुख सुख में एक समान रहता है, ठीक है ना। जिसको लोभ मोह भय जिसे प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, वैसे लोगों के हृदय में बाबू ईश्वर यानी भगवान निवास करते हैं। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती, गुरु यानी भगवान, जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाती है, वह व्यक्ति इस रहस्य को जान सकता है, जिसे गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता। और यहां पे बोल रहे हैं गुरु नानक जी कौन है? सिखों के पहले गुरु हैं, और बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जो नदी का पानी है समुद्र में जाके ऐसे मिल जाता है, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन समुद्र का पानी है और कौन बाबू यहां पे नदी का पानी है, उसी प्रकार आपको क्या करना चाहिए? मिल जाना चाहिए। उसी प्रकार इतना आपको मतलब भक्ति करना चाहिए, इतना राम नाम में आपको मतलब इतना आपको क्या भक्ति करना चाहिए, इतना भक्ति में आपको लीन हो जाना चाहिए, ताकि कोई भी आपको मतलब ऐसा लगे कि आप भगवान में जाके लीन हो गए हैं, ठीक है ना। तो गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर लीन हो जाता है। इतना गाढ़ा मतलब इतना आप लोग दिल से आप लोग पूजा पाठ करिए, ठीक है ना, जितना मतलब जितना नदी का पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, जिससे अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप भगवान से ऐसे मिल जाइए जिससे आप लोग कोई भी अलग नहीं कर सके, ठीक है। तो ये बाबू चैप्टर था, ये जो कविता था उसका अर्थ हम आपको काफी अच्छी
तरीके से समझा दिए हैं और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है जिसे आप लोग बनाएंगे, सब्जेक्टिव भी आता है जिसे आपको बनाना पड़ेगा। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से समझ लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग बाद में जुड़े हैं क्लास में तो आप लोग फिर से शुरू से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।